देखो, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से बड़ी बीमारी होगी क्या? उनको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से अलग-अलग बीमारियाँ होती है क्या? ऐसे कुछ सवाल मन में है। फिर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को इतना बुरा क्यों माना जाता है? क्या है, अगर हमें कुछ घर के कारण बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन घर में टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, दिशा के कारण नहीं होता। ज़मीन के नीचे से जो अलग-अलग एनर्जीज़ आती है, तो वहाँ ये टॉयलेट एनर्जीज़ पॉल्यूट नहीं करती? लेकिन रेडिएशंस जो वो मोबाइल से एमिट होती है, वो बहुत कम होती है। उसके मल्टीपल टाइम्स रेडिएशंस ज़मीन के नीचे से एमिट होते हैं। डर कम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इट विल हुँ। अफेक्ट साइकोलॉजिकली और उसको कुछ अलग ही बीमारी ना हो जाए। सो कौन-सी रेमेडी है जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को डाइल्यूट कर देती है? हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है, उनका नाम है मिस सई खोड़े। वो सिविल इंजीनियर है और उनकी माँ मिसेस मनीषा खोड़े। उनको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से अलग-अलग बीमारियाँ होती है क्या? ऐसे कुछ सवाल मन में है, तो इसलिए वो यहाँ पे आई है। आपके मन में भी अगर इस टॉपिक को लेके कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हम है। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ जैसे, तो हमारे बहुत काम भी होते हैं इसमें, मैं करती हूँ, तो उसमें इस वास्तुशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं, ये जानने के लिए, और मेरी मौसी के कारण स्पेशली हम लोग आपके पास आए हैं। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? एक्चुअली मेरी मौसी मतलब मम्मी की जो क्लोज़ फ्रेंड है, उनके कारण हम लोग आए हैं आपके पास। अच्छा, क्या हुआ उनको? बताती हूँ। तो मेरी मौसी जो है वो 15 साल से एक फ्लैट में रह रही है, तो वहाँ पे सब अच्छा है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, फिज़िकली सब फिट भी है। पर उनके घर पे रिसेंटली एक गेस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो कैंसर भी उनमें से एक मेजर है, जो होने की चांसेस है घर में किसी को। तो मौसी ने इस नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के बारे में पूरा यूट्यूब पे सर्च किया, तो उन्हें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की ही लिस्ट मिली। तो मौसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को भी फ़ोन करके बहुत बार वो शेयर करती है, तो मम्मी भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है उस तब से। अंकल वास्तुशास्त्र में बिलीव नहीं करते, तो वो घर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और रेमेडी करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उसके वजह से मैं मौसी के पास जाके उनसे मिली, और मौसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो इसके लिए कोई रेमेडी। तो मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप साइंटिफिकली इसमें वास्तुशास्त्र में काम भी करते हो, आपकी पीएचडी भी हुई है, और उसने आपके एक वीडियो में देखा भी था कि वास्तुशास्त्र घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर गलत तरीके से कुछ डायरेक्शंस हो गए तो उसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी होने के चांसेस है। तो इसीलिए क्या सच और क्या झूठ ये जानने के लिए आज हम बहुत होप से आपके पास आए हैं। मैडम प्लीज़ आप बताइए, मेरे फ्रेंड के यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएँगे ना फैमिली पे? नहीं, कुछ नहीं होगा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हारी फ्रेंड ने जो बताया ना, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। क्या है, अगर हमें कुछ घर के कारण बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन घर में टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, दिशा के कारण नहीं होता। ज़मीन के नीचे से जो अलग-अलग एनर्जीज़ आती है, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर आता है और उसके कारण अलग-अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। क्या होता है, ज़मीन के नीचे से रेडिएशंस आते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। रेडिएशंस के कारण हमारे बॉडी की सेल्स की रेज़िस्टिव पावर कम होती है और अलग-अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। हाँ, ये मुझे मालूम है, जैसे कि मोबाइल से भी जो रेडिएशंस आते हैं, उसके कारण भी बहुत-सी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन रेडिएशंस जो वो मोबाइल से एमिट होती है, वो बहुत कम होती है। उसके मल्टीपल टाइम्स रेडिएशंस ज़मीन के नीचे से एमिट होते हैं, उसके कारण तकलीफ़ हो सकती है।
तो ज़मीन के नीचे से रेडिएशंस कैसे इमिट होती है? ये मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मुझे यूज़फुल भी होगा ये आगे। क्या होता है जमीन के नीचे से नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स बहती है, जिनको हम लोग बोलते हैं बोरवेल का पानी। तो वो जो जमीन के नीचे से बहता है, उसके कारण अलग अलग बीमारियां हो सकती है। अ, हाँ, जैसे कि मैं जानती हूँ कि ज़मीन के नीचे से वाटर स्ट्रीम्स भी बहती है और रॉक्स में अगर हेयर क्रैक हो तो उससे भी बहुत सारे पानी बहता है। हाँ, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है सिविल इंजीनियर होने के कारण। क्या होता है जमीन के नीचे से वाटर स्ट्रीम्स बहती है ना, तो वो स्पीडली बहती है। सपोज 100 मीटर नीचे से पानी बह रहा है, तो वो स्पीडली बहता है और उसके ऊपर अर्थ के क्रस्ट का प्रेशर आता है। स्पीड और प्रेशर के कारण करंट क्रिएट होता है। सपोज 100 फीट नीचे से एक स्ट्रीम बह रही है, दूसरी 50 फीट नीचे उसको क्रॉस कर रही है, तो दो करंट एक दूसरे को क्रॉस होते हैं और वो जो क्रॉस नोड होता है वो बहुत डेंजर होता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन इमिट करता है और उसके कांटेक्ट में आने से बहुत सारी बीमारियां होती है। ना कि घर में टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, इसके कारण। अच्छा, तो मुझे इसके वजह से क्लैरिटी मिली कि घर के कारण क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और अगर एक बार इसको हमने रेमेडी इस पे कर ली, तो दोबारा वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी ना? क्या होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, सपोज एक स्ट्रीम अभी बह रही है, एक पॉइंट घर पे यहाँ पे है। अगर बाजू में कहीं बिल्डिंग हो गई तो क्या होता है, जमीन के नीचे बेस निकालते हैं बिल्डर्स और फिर वहाँ के रॉक्स को क्रैक जा सकते हैं, जिससे पानी बहता है और अलग अलग स्ट्रीम्स क्रिएट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम देख लिया यहाँ पे ये रेडिएशन का पॉइंट है तो दूसरा नहीं आएगा। हुँ, हुँ। आ सकता है, कभी आएगा, कैसे आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। ओह! तो ये तो बहुत डेंजरस है। इसका मतलब हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है? यस, उपाय है और वो 100% रिज़ल्ट भी देता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो ये सब रेडिएशंस कवर करते हैं या कहें उसको फ़िल्टर करके हमको सेफ रखते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को इतना बुरा क्यों माना जाता है? क्या है, वास्तुशास्त्र बहुत पुराना है। कम से कम 4-5 हज़ार साल पहले का। तब क्या था, जहाँ पे टॉयलेट होता था, वहीं पे नीचे पिट या गड्ढा होता था और वो जो भी गंदगी थी, वो नीचे ही गिरती थी। और नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा या गंदगी नीचे नहीं चलती है। ऑफ कोर्स ऊपर भी नहीं चलती, लेकिन तब वो सिस्टम ऐसी थी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बहुत बुरा माना गया है। आज सब चेंज हो गया है। अब हमें सेप्टिक टैंक देखना पड़ता है क्योंकि यही काम अभी सेप्टिक टैंक करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली सेप्टिक टैंक नहीं चलता है। तो हम लोग जब कहीं देखते हैं तो हम लोग उस सेप्टिक टैंक को देखते हैं। अच्छा, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक क्यों नहीं चलता है? क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट बहुत पॉजिटिव जगह मानी जाती है या कहे है, क्योंकि नॉर्थ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं, ईस्ट से पॉजिटिव एलिमेंट आते हैं और नॉर्थ ईस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों पॉजिटिव एलिमेंट्स उसमें रहते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है तो वो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं वो पोल्यूट होते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक नहीं चलता। तो वहाँ ये टॉयलेट एनर्जीज़ पॉल्यूट नहीं करती? क्या होता है, आजकल ज़माना थोड़ा अलग है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी है तो क्या होता है, वो बहुत साफ-सुथरा रहता है। जो भी गंदगी है वो इमीडिएट सेप्टिक टैंक में निकल जाती है। पानी भी वहाँ का वहाँ पे रुकता नहीं है, कुछ भी रुकता नहीं है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बहुत साफ-सुथरा होने के कारण अभी एक छोटी-सी रेमेडी भी हम लोग करेंगे तो वो काम कर जाती है, इतना सोचने की बात नहीं होती है। सो कौन-सी रेमेडी है जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को डाइल्यूट कर देती है? सिंपल रेमेडी है। क्या करना है, टॉयलेट का जो अ, दरवाज़ा है उसका डिस्टेंस लेना है। अगर वो 3 फीट है तो आपको 3 फीट 2 इंच की जाडी सी मोटी-सी कॉपर वायर लेनी है और वो नीचे सी शेप में 1 इंच इधर 1 इंच उधर ऐसे सी शेप में उसको चौखट के यहाँ पे
नीचे जमीन के नीचे रखना है। तो वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती है वो कॉपर वायर इज गुड कंडक्टर, तो वो वहां पे अर्थिंग कर देता है और आपका काम हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है जिसके कारण हम लोग नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली सुन लो, हम 1-2 दिन में मौसी के यहाँ जाके उसको बोलेंगे ये रेमेडी कर लेंगे। ये तो बहुत इजी रेमेडी है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। पर अगर मौसी इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो? क्योंकि मौसी के मन में कैंसर बहुत ही स्ट्रांगली बैठा है। देखो, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से बड़ी बीमारी होगी क्या? इसलिए हमने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जिन-जिन के घर पे टॉयलेट है, ऐसे लोगों से मिले हैं। हमने उनको देखा है कि वहाँ पे कुछ बीमारियाँ है क्या, कैंसर है क्या? और हम लोगों ने कैंसर पेशेंट को भी हम जाके मिले हैं। और वहाँ पे भी हमने चेक किया है, उनको पूछा है कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है क्या? तो हमें 95% ये मिसमैच लगता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से जिनके-जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उनके घर में 95% लोगों के घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर पेशेंट नहीं है। अगर 1-2 लोगों के घर में ये मिला तो हम इसको कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। और हम जब कैंसर पेशेंट को मिले, उनके यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी टॉयलेट नहीं है। आजकल तो बिल्डर्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। वो भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कैंसर का प्रमाण या प्रोपोर्शन बहुत दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये मिसमैच है, हमने इस पे स्टडी की है, तो तुम ऐसा कर सकती हो मौसी को लेके उनकी ही बिल्डिंग में ऊपर या नीचे नॉर्थ ईस्ट में जिनके टॉयलेट है, उनको जाके मिलो, उनको पूछो उनको कोई बीमारियाँ है क्या? और उसके बाद अगर कोई कैंसर पेशेंट मालूम है, तो उनको भी मिलो, उनके घर में जाके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है क्या देखो। आई एम श्योर वहाँ पे टॉयलेट नहीं होगा। अगर आप मौसी को लेके ऐसे थोड़ा जाओगी, तो मौसी के मन से धीरे-धीरे ये डर कम होता जाएगा क्योंकि ये डर कम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इट विल अफेक्ट साइकोलॉजिकली और उसको कुछ अलग ही बीमारी ना हो जाए। तो मम्मी, जैसे आपने सुन लिया कि बहुत इजी रेमेडी है, तो हुँ। हम दोनों मिलके मौसी को समझाएँगे और डरने की और स्ट्रेस लेने की कोई भी बात नहीं है। और ये रेमेडी भी करेंगे। और थैंक यू सो मच मैम, हमें ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आप सैटिस्फाइड हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। आप सैटिस्फाइड हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूँगी कि आप ये सबको स्प्रेड भी करें क्योंकि जिनके घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो लोग बहुत डरे हुए हैं और उनको लगता है कोई तो बड़ी बीमारी या कैंसर ज़रूर होगा। तो ये जितना अवेयरनेस स्प्रेड हो जाएगा, उतनी अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सैटिस्फाइड हो गई।